हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। जैसे तो आपको पता है कि एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी आने वाली है और सबसे ज़्यादा जो मेरिट जाती है वो जाती है एसएसएफ की, एनसीबी और उसके बाद जाती है सीआईएसएफ। क्योंकि सीआईएसएफ एक ऐसी फोर्स है जो आपको फैमिली के साथ रहने का मौका मिलता है और उसमें ड्यूटी करते वक्त आपको यही पता ही नहीं लगता कि आप घर से भी दूर हैं। और आप अगर दूसरी पैरामीटर की बात करें तो आप कैंप में रहते हैं, जंगल में रहते हैं थोड़ा, और अपनी यूनिट में रहते हैं, तो घर से दूर रहना थोड़ा टफ हो जाता है। लेकिन सीआईएसएफ में ऐसा नहीं है। सीआईएसएफ में आपको क्वार्टर अलॉटमेंट 100% मिलता है और आपको 8 घंटे की फिक्स जॉब होती है और आपका 16 घंटे का रेस्ट होता है। देन एक दिन ऐसा आता है कि आपकी 8 घंटे की मतलब ड्यूटी करके आओगे और आपका 36 घंटे का रेस्ट होगा। और इसमें ड्यूटी नेचर भी काफ़ी हार्ड नहीं है सीआईएसएफ की बात करूँ तो मैं। और देन अदर पैरामीटर की देखें तो उसमें ड्यूटी नेचर थोड़ा हार्ड है, तो इसलिए सीआईएसएफ की मेरिट भी हाई जाती है। उसी प्रकार से आपको तैयारी करनी होगी और इसकी ट्रेनिंग एसएससी जीडी की जो होती है, और काफ़ी जीडी तो ट्रेनिंग तो हार्ड ही होती है सीआईएसएफ की, क्योंकि सभी पैरामीटर की ट्रेनिंग लगभग सेम ही होती है। ऐसा नहीं है कि सीआईएसएफ की आसान होती है, लेकिन हाँ वर्क ऑफ नेचर थोड़ा मॉडरेट है, ना ज़्यादा हार्ड कहेंगे ना ज़्यादा इजी कहेंगे, लेकिन जिम्मेदारी तो आपके पास रहेगी ही, क्योंकि सरकारी नौकरी में जिम्मेदारी तो रहती है भाई देखो। लेकिन वर्क ऑफ नेचर काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, आराम से कोई भी सेट हो जाता है। और जैसे तो मैं अपनी बात करूं कि भाई 8 घंटे की हमारी जॉब होती है और तो 16 घंटे 18 घंटे का हमारा रेस्ट हो जाता है और हफ्ते में एक दिन वीकली ऑफ मिल जाता है। और क्या चाहिए भाई, फोर्स की नौकरी में इतना फैसिलिटी मिलती है थोड़ी है क्या। और ड्यूटी भी इतनी हार्ड नहीं है कि भाई आप 8 घंटे लग ही रहे हो। आपको पता ही है सीआईएसएफ में थोड़ा प्लांट में, अगर हम प्लांट की बात करें, अगर हम बात करें मेट्रो सिटी की और मेट्रो की और एयरपोर्ट की, तो वहाँ पे थोड़ा सीआईएसएफ की ड्यूटी हार्ड होती है। देन अगर हम यूनिट की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा इजी होती है। तो प्लांट की बात करें तो हम वहाँ पे 8 घंटे की ड्यूटी और 16 घंटे का हमें रेस्ट मिलता है। तो भाई अगर फैमिली के साथ रहना है तो सीआईएसएफ इज़ बेस्ट, ठीक है, साफ सीधी बात ये है। और जैसे तो मैं आया यहाँ पे, मैंने आने के बाद 2 दिन बाद ही अपना क्वार्टर के लिए अप्लाई कर दिया था और 15 दिन के अंदर ही मुझे क्वार्टर अलॉटमेंट हो गया था। और मैं अपने फैमिली के साथ रहता हूँ और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सारी चीज़ हमें फैसिलिटी, अपने जैसे खाना है खाओ, जैसे पीना है पियो। और बैरिक में थोड़ा ऐसा होता है कि थोड़ी बैरिक में जैसे तो हम ट्रेनिंग करते हैं ना, उसमें जैसे बैरिक में होते हैं 20-25 लड़के एक साथ होते हैं, तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है बैरिक में। जैसे कोई पढ़ रहा है तो लाइट जला रहा है और कोई कुछ कर रहा है, कोई मोबाइल चला रहा है, तो आपको डिस्टर्ब हो सकता है थोड़ा। लेकिन फैमिली क्वार्टर में ऐसा नहीं है, आप अपने हिसाब से जो करना है आप कर सकते हैं। एक बात और बता देता हूँ, जैसे तो आप अपना क्वार्टर अप्लाई करेंगे तो फिर आपको बैरिक अलाउंस जो होता है वो नहीं मिलता है सिर्फ, बाकी आपका कोई अदर पैसा नहीं कटता है सैलरी से, ठीक है। और जो बैरिक में रहते हैं उनको 1800 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं बैरिक अलाउंस करके। लेकिन जब आप क्वार्टर अप्लाई कर दोगे तो आपका बैरिक अलाउंस कट जाएगा सैलरी से। बाकी बिजली का बिल फ्री होता है, ठीक है। तो ये फ़ायदे हैं सीआईएसएफ के। तो भाई अपनी तैयारी अच्छे से करो, अपने सीआईएसएफ में सेलेक्ट लो और आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। आप पढ़िए लिखिए, एग्ज़ाम पास करिए और आने वाले एसएससी जीडी में आप आइए। आपका बहुत बहुत वेलकम है सीआईएसएफ में। और अगर किसी को कोई और भी डाउट है, कुछ पूछना है, तो भाई कमेंट में लिखें और पूछे कि भाई मुझे इस बारे में आप बताइए, तो मैं आपको उस बारे में पूरी डिटेल से बता दूंगा, ठीक है। तो भाई मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।